सुनहरी परी की जादुई दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था। उस गांव का नाम सुंदरपुर था। गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा बहुत ही खुशमिजाज और मासूम थी। उसे परियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर शाम उसकी दादी उसे परियों की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन मीरा की दादी ने उसे एक खास कहानी सुनाई। यह कहानी थी एक सुनहरी परी की। सुनहरी परी एक जादुई दुनिया में रहती थी। उसका नाम था परीलोक। परीलोक बहुत ही खूबसूरत था। वहां हर जगह फूल खिले रहते थे। पेड़ सोने के और नदियां चांदी की थी। उस जादुई दुनिया में हर कोई खुश और संतुष्ट था। लेकिन एक दिन परीलोक में कुछ अजीब होने लगा। फूल मुरझाने लगे, पेड़ सूखने लगे, नदियां सूखने लगी। सुनहरी परी बहुत चिंतित हो गई। उसने सोचा कि उसे इस समस्या का समाधान खोजना होगा। वह अपने जादुई दर्पण में देखी। दर्पण ने उसे बताया कि एक भयानक जादूगर ने परीलोक पर अपना काला जादू कर दिया है। जादूगर का नाम था काले जादूगर। काले जादूगर ने परीलोक की सुंदरता और खुशहाली को खत्म करने का संकल्प लिया था। सुनहरी परी ने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर परीलोक को बचाएगी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। उसके दोस्तों में एक प्यारा खरगोश, एक तेज चील और एक समझदार कछुआ थे। सुनहरी परी ने अपने दोस्तों को बताया कि उन्हें काले जादूगर के महल तक पहुंचना होगा। महल बहुत ही दूर और खतरनाक रास्ते पर था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। सबने मिलकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले उन्हें एक गहरे जंगल से गुजरना पड़ा। उस जंगल में हर कदम पर खतरा था। वहां एक विशाल भालू रहता था। भालू ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने कहा, अगर तुम मुझे मिठाई दोगे तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुनहरी परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक स्वादिष्ट मिठाई बनाई। भालू ने मिठाई खाई और खुश होकर उन्हें जाने दिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ऊंची पहाड़ी मिली। पहाड़ी पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। तभी तेज चील ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पहाड़ी के पार ले जाऊंगा। सुनहरी परी और उसके दोस्त चील की पीठ पर बैठ गए और पहाड़ी पार कर गए। फिर वे एक बड़ी झील के पास पहुंचे। झील में एक विशाल मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने उन्हें डराते हुए कहा, अगर तुम मुझे एक मजेदार कहानी सुनाओगे तो मैं तुम्हें झील पार करने दूंगा। समझदार कछुए ने मगरमच्छ को एक मजेदार कहानी सुनाई। मगरमच्छ हंस पड़ा और उन्हें झील पार करने दिया। इस तरह वे सभी कठिनाइयों को पार करते हुए आखिरकार काले जादूगर के महल तक पहुंच गए। महल बहुत ही डरावना था। महल के चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुनहरी परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक चमकदार रोशनी बनाई। रोशनी के सहारे वे महल के अंदर गए। महल के अंदर उन्हें काले जादूगर का विशाल कक्ष मिला। कक्ष के बीचों बीच काले जादूगर का तख्त था। तख्त पर काले जादूगर बैठा हुआ था। उसने उनकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुम लोग मेरे महल तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। सुनहरी परी ने साहसपूर्वक कहा, हम तुम्हारे काले जादू को खत्म करने आए हैं। काले जादूगर ने अपने जादू से एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन सुनहरी परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक सुरक्षात्मक ढाल बनाई। ढाल ने उन्हें तूफान से बचा लिया। फिर सुनहरी परी ने अपनी पूरी शक्ति से अपनी जादुई छड़ी को घुमाया। एक तेज रोशनी चमकी और काले जादूगर का काला जादू टूट गया। महल में चारों ओर रोशनी फैल गई। काले जादूगर ने हार मान ली और कहा, तुमने मेरी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनहरी परी ने कहा, अगर तुम वादा करो कि अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे।
काले जादूगर ने वादा किया और वहां से हमेशा के लिए चला गया। सुनहरी परी और उसके दोस्तों ने खुश होकर परी लोक की ओर वापसी की। परी लोक पहुंचने पर सब कुछ फिर से हरा भरा हो गया। फूल खिल उठे, पेड़ सोने जैसे चमकने लगे और नदियां फिर से चांदी जैसी बहने लगी। सबने मिलकर उत्सव मनाया और सुनहरी परी की बहादुरी की तारीफ की। मीरा ने अपनी दादी से पूछा, क्या यह सचमुच की कहानी है? दादी मुस्कुराते हुए बोली, यह एक कहानी है, लेकिन इसमें छुपे संदेश सच्चे हैं। हमें हमेशा साहस और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। मीरा ने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। उसने तय किया कि वह भी सुनहरी परी की तरह बहादुर और दयालु बनेगी। इस तरह सुनहरी परी की यह जादुई कहानी मीरा और उसके गांव वालों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रही। और जब भी मीरा को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, वह इस कहानी को याद करती और साहस के साथ आगे बढ़ती। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और दोस्ती से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। परी लोक की तरह हमारा जीवन भी सुंदर और खुशहाल हो सकता है अगर हम सही मार्ग पर चलें और सच्चे दिल से प्रयास करें।